लास्ट क्लास में हमने क्या सुना था? स्टेजेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। क्या स्टेज होता है? सबसे पहला एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल्स। तो एप्लीकेशन स्टेज में पहले पैसे आते हैं, जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, कुछ मेंशन नहीं है तो टू शेयर एप्लीकेशन। पहले पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद वो ट्रांसफर होता है कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो ठीक है, मैं एक बार जल्दी से उसको 12th अकाउंट्स, टीटीएस इशू ऑफ शेयर्स, दिस इज लास्ट वन वाज C2 ना, C2 और C2 ही होगी। ठीक है, तो पहले पैसे आए, एप्लीकेशन, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स क्या होता है? पहले ड्यू होता है, कंपनी हमें इंटीमेट करती है कि भाई साहब आपने पैसे देने हैं, उसके बाद पैसे रिसीव होते हैं। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और पैसे मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन बताएगा कि एक ही कॉल है या मल्टीपल कॉल्स है। तो एक ही कॉल है तो फर्स्ट कॉल, उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर दो हैं तो पहली होगी फर्स्ट कॉल, दूसरी हो जाएगी सेकंड एंड फाइनल कॉल। बट कॉन्सेप्ट सेम है कि जब कॉल की बारी आई तो पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। तो फर्स्ट कॉल जब ड्यू हुई तो शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, जैसे अलॉटमेंट टू कैपिटल वैसे शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, फिर पैसे आए तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल में शेयर सेकंड कॉल टू कैपिटल, पैसे आए बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। कोई डाउट? बस एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि पैसे पहले आते हैं, कैपिटल में बाद में ट्रांसफर होते हैं। बाकी हर स्टेज में पहले पैसे ड्यू होते हैं, ड्यू के टाइम ही अक्रूवल बेसिस के हिसाब से कैपिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके बाद पैसे मिलते हैं। कोई डाउट? तो ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो हैं बेसिक चीजें, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें। इसी के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा क्या? कॉल्स इन एरियर्स का, कि आपने एप्लीकेशन मांगी, मिल गई, अलॉटमेंट मांगी, मिल गई, किसी स्टेज पे कोई चीज नहीं मिली तो मिलने की एंट्री भी पास कर पाओगे और ना मिलने की एंट्री भी पास कर पाओगे। ओके, तो पॉइंट क्या कह रहा था मैं कि कॉल्स इन एरियर्स के साथ सीखेंगे। पैसे मिलना तो बहुत ही बेसिक एंट्री हो गई ना, मजा तो तब आएगा जब पैसे ना मिले। तो पैसे ना मिले में जो मिल रहा है उसकी एंट्री भी कवर हो जाएगी और जो ना मिले उसकी एंट्री भी कवर हो जाएगी। कॉल्स इन एरियर्स, आपने कंपनी ने पैसे मांगे और नहीं मिले, अलॉटमेंट नहीं मिली तो उसके लिए भी वर्ड कॉल्स इन एरियर्स ही यूज किया जाता है। डाउट ऐसा आ सकता है ना, कॉल्स इन एरियर्स मतलब सर कॉल मांगी और नहीं मिली तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स बेसिकली होता है कि कंपनी ने आपसे पैसे मांगे, वो पैसे नहीं मिले। When an amount is due but not received from the shareholders, it is termed as calls in arrears. It has a debit balance, receivable है ना कंपनी के लिए, तो एक तरह से तो उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। एक क्यों? क्योंकि इट रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टू दैट एक्सटेंट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कंपनी की लायबिलिटी होती है शेयर कैपिटल टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। तो शेयर कैपिटल 10 लाख है, उसमें से अगर 50,000 नहीं आए तो इज द कंपनी लायबल टू पे दैट मनी टू द शेयर होल्डर्स? क्योंकि जैसे ड्यू की एंट्री हुई तो आपने तो एंट्री पास कर दी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, आपने तो अपनी लायबिलिटी मान ली ना, यस और नो? आपने तो अपनी लायबिलिटी मान ली। बट अगर आपको पैसे ही नहीं मिले तो क्या उतनी लायबिलिटी है? नहीं है। तो कॉल्स इन एरियर्स इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम शेयर कैपिटल। तो प्रेजेंटेशन वाइज आपको बताया था ना, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में डिडक्शन की तरह शो किया जाता है कॉल्स इन एरियर्स को। तो कॉल्स इन एरियर्स का डेबिट बैलेंस इसलिए होता है कि एक तो आपका रिसीवेबल है, दूसरा आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस करे। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी इज आल्सो अ डेबिट आइटम, इंक्रीज इन एसेट इज आल्सो अ डेबिट आइटम। बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं? इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द शेयर कैपिटल अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर कैपिटल में भी shown as a reduction from subscribed capital. कोई डाउट?
कॉल्स इन एरियर्स का मीनिंग क्लियर? कंपनी ने पैसे मांगे और नहीं मिले, सिंपल। एक एंट्री के थ्रू, एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे कि इसको दिखाते कैसे। सिंपल सा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। DCC Limited issued 1 lakh shares of ₹10 each. Amount was payable, application, allotment, एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो चलो इसमें हम ले लेते हैं all the money was duly received except 5,000 shares held by यश। यश को रोल देंगे इस मूवी में। यश, सबने पैसे दे दिए यश को छोड़ के। सर ये रोल के अच्छा नहीं लगा मुझे, बट कोई बात नहीं बेटा, हीरो तो बने आप मूवी के। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी। तो क्या एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आई, अलॉटमेंट में कोई दिक्कत आई? तो वो तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्रीज हो जाएंगी। तो मैं ये कहता कि कॉल्स एंड एरियर्स के थ्रू सिखाना चाहता हूँ पैसे रिसीव करने की एंट्री, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगी। तो एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले पैसे ड्यू होते हैं या पहले पैसे मिलते हैं? नालायक, पहले पैसे मिलते हैं। डेट का कॉलम बनेगा प्रॉपर, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, प्रॉपर फॉर्मेट, कंपनी के अकाउंट से इज्जत देंगे हम। तो इन द बुक्स ऑफ DCC लिमिटेड डेट का कॉलम बनेगा, डेट हो या ना हो ब्लैंक छोड़ देंगे। अब पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड। कुछ बताया इक्विटी शेयर्स हैं? नहीं बताया। टू शेयर एप्लीकेशन। अब ब्रैकेट्स में आपको दिखाना नहीं होता, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूं कि 1 लाख शेयर्स थे, एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपीज। तो एप्लीकेशन के टाइम कितना पैसा आया होगा? 3 लाख। आपको ब्रैकेट्स में दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बट यस, नरेशन आपको दिखानी जरूरी है। क्या है नरेशन? एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 per share received on 1 lakh shares. Be careful. तो नरेशन आप पूरी लिखेंगे आगे हर एक में, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखेंगे। बैंक टू एप्लीकेशन, पैसे आए, फिर नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। पैसे मिले, पैसे कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? नहीं, एप्लीकेशन के एरियर्स तो वो सारी दुनिया है जिन्होंने शेयर्स अप्लाई नहीं करे, पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। आप अप्लाई कर रहे हो तभी तो उसके आगे कहानी शुरू होगी। ओ मैं एप्लीकेशन मनी देना भूल गया, डेट निकल गई, ठीक है ना? तो ये थोड़ा कि फिर तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया ना उसमें, तो वो एक पॉसिबल नहीं। तो एप्लीकेशन में पहले पैसे आए, फिर कैपिटल में ट्रांसफर हुए, उसके बाद पहले ड्यू होंगे, फिर पैसे मिलेंगे। तो अलॉटमेंट मनी कितनी है? वो भी 3 रुपीज। तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 3 लाख। अब प्लीज नरेशन आप लिख लेंगे। ऊपर वाले की क्या थी? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इसकी क्या है? अलॉट, मतलब बीइंग लिखना जरूरी नहीं होता। फिर यहाँ पे क्या है? अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स। फिर उसके बाद अलॉटमेंट में तो कोई एरियर्स नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना बेटा, कहानी मजेदार होने वाली है। जब आपने फर्स्ट कॉल मांगी 4 रुपए फर्स्ट कॉल, जब आपने फर्स्ट कॉल मांगी, जब मांगी तो आपको क्या पता था कोई एरियर्स होने वाले हैं? तो ड्यू तो पूरी होगी, 4 रुपए है ना, 1 लाख के हिसाब से 4 लाख। ध्यान से देखना, एंट्री का जर्नल एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए। कोई भी डाउट? ये ड्यू की एंट्री है। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्टिकुलर एग्जांपल का,
बाकी तो सिंपल था ना। फर्स्ट कॉल जब मांगी तो कुछ लोगों ने नहीं दी। यश के पास 5000 शेयर्स थे, यश ने नहीं दिए, तो 5000 इंटू 4 टू 20,000 नहीं मिले कंपनी को। 20,000, 4 लाख मिलने थे, उसमें से 20 नहीं मिले। तो कॉल्स एंड एरियर्स दिखाने के दो तरीके होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। कॉल्स एंड एरियर्स दिखाने के दो तरीके होते हैं, एक बाय ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट, एक विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट। दोनों करके दिखाऊंगा, एक बाय ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स, एक विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स। तो अगर आप कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट खोल रहे हो तो क्या होगी एंट्री, जितने पैसे मिले वो बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितने नहीं मिले वो कॉल्स एंड एरियर्स डेबिटेड टू। किस चीज के पैसे थे ये, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने पैसे मिले 380, कितने नहीं मिले 20, कितने मिलने थे 4 लाख। पेड आउट। तो आपने क्रेडिट ही पूरा फर्स्ट कॉल ड्यू था पूरा क्लोज कर दिया, जो पैसे नहीं मिले वो एक सेपरेट अकाउंट में दिखा दिए कॉल्स एंड एरियर्स। तो ऑप्शन 1 बाय ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स, ऑप्शन 2 विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स। आप नेट अमाउंट से एंट्री पास कर देंगे जितने आपको मिले। तो विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जितने पैसे मिले आप एंट्री ही उतने से पास करेंगे। सर फिर एरियर्स कहाँ आए, एरियर्स तो आए ही नहीं बेटा। जब आपने फर्स्ट कॉल मांगी तो आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट किया 4 लाख, तो मतलब आपने दिखाया कि आपके रिसीवेबल्स हैं 4 लाख और आपको मिले कितने 380। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 20,000 का बैलेंस पड़ा रह गया ना, तो अकाउंट में दिख रहा होगा कि अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस है, वो रिसीवेबल ही तो है। कॉल्स एंड एरियर्स भी रिसीवेबल होता है, ये भी रिसीवेबल है, बस प्रेजेंटेशन अलग है कि उसके लिए कॉल्स एंड एरियर्स का सेपरेट अकाउंट क्रिएट हो रहा है, इसमें आप नेट अमाउंट से एंट्री पास कर रहे हैं। बेटर रहता है कॉल्स एंड एरियर्स के थ्रू करना, बट दोनों इक्वली करेक्ट है। कुछ स्कूल्स कॉल्स एंड एरियर्स के थ्रू करते हैं, कुछ स्कूल्स डायरेक्टली करते हैं, बट ये जरूर बता देते हैं कि दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है। बट मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा कि जब स्पेसिफिक क्वेश्चन आए कॉल्स एंड एरियर्स कॉल्स इन एडवांस का, तो अकाउंट ओपन करने चाहिए। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि फॉरफीचर री इशू के क्वेश्चंस हैं, प्रोरेटा के क्वेश्चंस हैं, तो वहां जरूरी नहीं होता, बिना कॉल्स एंड एरियर्स के करना ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, बिना कॉल्स एंड एरियर्स के करना ज्यादा कन्वीनियंट रहता है वहां पे। बट आई रिपीट, दोनों बातें इक्वली करेक्ट है। टेक्निकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ऑब्वियसली कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट को ओपन करना। वो हम कन्वीनियंस से करते हैं कि डायरेक्ट एंट्री पास कर दी विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट। दोनों का नेट इम्पैक्ट एग्जैक्टली सेम है। आप प्लीज वो फॉलो करें जो आपके स्कूल में बोला गया है। बोर्ड्स में दोनों बातें इक्वली करेक्ट हैं। बोर्ड्स के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर स्मॉल क्वेश्चन आता है कॉल्स एंड एरियर्स कॉल्स एंड एडवांस पे, तो बेटर रहता है कि हम उसको खोल के दिखाएं। और जब बड़ा क्वेश्चन आता है या फॉरफीचर रीइश्यू प्रोरेटा के कुछ भी आता है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। यस, कुछ एट टाइम्स क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आ जाती है ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो इसका मतलब उन्होंने बोल दिया ना आपको खोलना है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, खोलना ही खोलना। तो आपको तो दोनों बातें अच्छे से आनी चाहिए। तो सर फिर हम खोल ही देते ना हमेशा, बट मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आगे जाके खुद पता चलेगा कन्वीनियंट है कुछ स्टेजेस में कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स। तो आएंगे जब स्टेज तो पता चल जाएगा, बट टिल दैट टाइम आपको दोनों बातें अच्छे से समझ आनी चाहिए कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स, बाय ओपनिंग, बहुत छोटी सी चीज है, दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। कॉल्स एंड एरियर्स के बेसिक एप्लीकेशन, एग्जांपल 1, किसी को कोई भी डाउट?